Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start. Computer Science Grade 8. Exercise Unit number 6. Entrepreneurship in Digital Age. आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 6 को। इससे पहले हमने 5 यूनिट को डिस्कस किया था और इसके क्वेश्चन सब्जेक्टिव साथ साथ सॉल्व किए थे। अब सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 को। इसके पहले क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जो हमें बुक पे गिवन होंगे। एज यूजुअल बुक पे मार्क कर लेंगे और जो नहीं गिवन होंगे वो हम लोग राइट कर लेंगे अलग से। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, डिस्क्राइब द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। ठीक है, जो मतलब मेन कंपोनेंट्स हैं बिजनेस प्लान के वो कौन कौन से हैं उनको डिस्क्राइब करें। हम इसके बहुत सारे प्लान्स हैं लेकिन हम लोग उसके कुछ प्लान्स को डिस्कस करेंगे और उसका शॉर्ट सा और रिव्यू ले लेंगे, ये होता है क्या और इसमें क्या बेनिफिट होता है या इसका क्या किरदार होता है। और इसका आंसर है पेज नंबर 92 और 94 पे बुक में ही गिवन है। अब चलेंगे पेज नंबर 92 की तरफ। पेज नंबर 92 पे देखें, यहाँ पे हेडिंग दी हुई है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान, कस्टमर नीड्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन, कॉस्टिंग, ऑपरेशंस। ये सारे क्या है, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस है। तो कस्टमर नीड को हम छोड़ देते हैं क्योंकि सारे हमने नहीं करने, कुछ करने क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले कर लेते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन को। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है फर्स्ट लाइन से शुरू हो रहा है, सेकंड पैराग्राफ। प्रोडक्ट डिज़ाइन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व स्टेप टू लॉन्च ऑफ सक्सेसफुल product based on user requirements and ultimately acquires customer satisfaction and theoretical। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आप इजीली मार्क कर सके। पेज नंबर 92 पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ये तो हो गया प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब इसके आगे सेकंड जो हेडिंग है वो है कॉस्टिंग की। अब उसको देख लेते हैं। कॉस्टिंग में देखे आता है, अ बिजनेस प्लान इंक्लूड द सेटअप estimated cost like legal cost, attorney fees and license fee, etc. The plan should also include funding to cover the other expenses, revenue collected against sale and profit loss। थर्ड पैराग्राफ है कॉस्टिंग का, ये फुल पैराग्राफ 3 लाइन्स का ही है तो इसको हम शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे पूरा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है ऑपरेशन। ऑपरेशन यहाँ फर्स्ट लाइन से शुरू करें। द ऑपरेशन इंक्लूड द ऑब्जेक्टिव, goals, procedures and timeline of your organization and operation plan assists the businessmen to meet the deadlines। फर्स्ट 2 लाइन्स की अंडरलाइन कर लेंगे। ये वाली लाइन्स जो है इसी का आंसर, ये सारे जो है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग उन्हें क्या बिजनेस प्लान बताएं, कंपोनेंट्स बताने हैं हमने और कंपोनेंट्स बता के उनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देना है। तो ये हमारे 2-3 प्रोडक्ट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। चौथा कंपोनेंट देखते हैं कौन सा है। इसके बाद आ जाए पेज नंबर 94 पे। 94 पे गिवन है मार्केटिंग। मार्केटिंग में गिवन है, इट इज़ द एक्शन और बिजनेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज इंक्लूडेड मार्केट रिसर्च एंड एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट 1.5 लाइन जो है इसकी, एक फुल और एक हाफ, 1.5 लाइन जो है इसका आंसर है मार्केटिंग का। ठीक है, 4 जो है कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट हमने किए हैं और उनकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने देखी। ठीक है, हमने फुल पैराग्राफ नहीं मार्क किए, शॉर्ट उसमें से मार्क किया है जो कि हम बआसानी याद भी कर सकें। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, डिस्क्राइब द 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। यानी कि जो मार्केटिंग है उसके हमने 4 एलिमेंट्स बताने हैं कोई से। तो इसका आंसर गिवन है पेज नंबर 94 पे। चलिए पेज नंबर 94 ओपन करें और इसका आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर गिवन है 94 पे फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। 4 उनने हमसे पूछे थे एलिमेंट बताने, वो 4 एलिमेंट किए। अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट, गुड और सर्विसेज इज मेन एंटाइटी विच योर बिजनेस ऑफर्ड टू द एंड यूजर। ठीक है, और प्राइस का आ जाएगा, प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू डिसाइड कीपिंग इन माइंड टू कम्पिटिटिव प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसको साथ साथ ही हाईलाइट करते हैं ताकि हमें मार्क करने में आसानी हो। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को अंडरलाइन कर दिया, सर्कल कर लिया यूज़र तक। ठीक है, फिर है प्राइस। प्राइस की ये 1.5 लाइन ही है, इसको पूरा प्रोडक्ट तक यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है प्रमोशन पे। दिस इंक्लूड द पैकेजिंग एंड पोजिशन प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट प्लेस वेयर कस्टमर
कैन अट्रैक्टेड, यहाँ तक हो जाएगा 1 फुल लाइन और 1 हाफ लाइन। ये हो जाएगा प्रमोशन का प्लेस का आ जाएगा दिस सक्सेस द सक्सेस ऑफ बिजनेस आल्सो बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द आउटलेट एंड द मोड ऑफ सेल either by e-commerce or telephone or will your product be carried in retail outlets। ठीक है, ये हो जाएगा प्लेस का, इसको हाईलाइट कर लें। हाँ, अगर हम लोग सिर्फ हमें क्वेश्चन में एलिमेंट्स पूछे तो अगर हम लोग सिर्फ ये लिख दें प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, ये आंसर भी हमारा ठीक होगा, क्योंकि उन्होंने हमें डिस्क्राइब करने का नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ पूछा कि एलिमेंट 4 कौन से, वो हम बता सकते सिर्फ नाम। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से आया डिस्क्राइब ऑल्सो डिस्क्राइब देयर एलिमेंट्स के, अगर उसके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने का पूछा हो तो फिर हम लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी थोड़ी देनी है, जैसे मैंने आपको मार्क करवाई है। वैसे तो आप 8th क्लास के बच्चे हैं, छोटे नहीं हैं, जो 8th क्लास की बुक है ये, ठीक है। तो 8th क्लास के लिहाज से इतना इतना जो है डिस्क्राइब करना बनता है। सिंपल 4 वर्ड्स लिख देने से आपका आंसर मुकम्मल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वीक होते हैं जो नहीं कर पाते, तो वो इन शॉर्ट में नाम लिख दें। ये है कि कुछ ना लिखने से कुछ तो बेहतर है, ठीक है। वैसे आप लोग ओवरऑल ये जो मैंने मार्क करवाया है इसकी डेफिनेशन साथ साथ याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन, कि पेमेंट और ट्रांजैक्शन में क्या फ़र्क है वो बताएं। अब इसका आंसर 96 और 97 पेज नंबर पे। अब चलते हैं 96 पे और इसका आंसर देखते हैं। पेज नंबर 96 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखें। ट्रांजैक्शन की आपको हेडिंग दी हुई इसमें है, 96 के लास्ट लाइन में आ रहा है। A transaction is an agreement between a buyer and seller to exchange good service or financial assets in return of for money। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, लास्ट एक लाइन है इसकी, ठीक है। ट्रांजैक्शन हो जाएगा और नेक्स्ट पेज पे चल जाएंगे 96 से 97 पे। अब यहाँ 97 पे देखें, आपको हेडिंग गिवन है पेमेंट की, तो यहाँ शुरू होगा पेमेंट इज द ट्रांसफर ऑफ मनी against the purchase of good or service। Payment is the act paying, while the transaction is the act of conducting or carrying out business। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पेमेंट। तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा कि उसका क्या मतलब है और ट्रांजैक्शन और पेमेंट में क्या डिफरेंस है। ट्रांजैक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं वर्ड, और पेमेंट किस लिए यूज़ करते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा पेज नंबर 96 और 97 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, वाई अ क्वालिटी एश्योरेंस इज इम्पोर्टेंस टू असेस द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसका आंसर है पेज नंबर 95 पे। चलेंगे पेज नंबर 95 पे और इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखेंगे। पेज नंबर 95 पे आ जाए और देखें लास्ट 3 लाइन्स हैं, इसमें गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप यहाँ से देख के इसको मार्क कर लें या हाईलाइट कर लें या अंडरलाइन कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लें। क्वालिटी एश्योरेंस हेल्प अ कंपनी टू डिज़ाइन एंड क्रिएट द प्रोडक्ट विच मीट्स द expectation of customer। It produce high quality product that build up the trust and the loyalty of the customer। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पेज नंबर 95 पे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने राइट डाउन 3 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जो ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है आजकल, ठीक है, उसके 3 फ़ायदे और 3 नुकसान बयान करने हमने। चलिए हम देखते हैं इसके आंसर। पेज नंबर 99 पे हमें गिवन है बुक में ही। पेज नंबर 99 पे आ जाए। 99 पे देखें बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बेनिफिट हो या एडवांटेजेस हो, एक ही बात है कि फ़ायदे। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें और 1 2 3 4 5 इसमें दिए हुए। हमें 3 ढूंढने हैं। उन्होंने क्या 3 फ़ायदे और 3 नुकसान और 3 फ़ायदे बताए। तो इसको अगर आप लोग पूरा कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि अगर आपका SLO बेस्ड क्वेश्चन आता है कि सिर्फ बेनिफिट बताएं डिजिटल मार्केटिंग के और साथ आपको गिवन नहीं होता 2 3 4, तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ बेनिफिट आ रहे हैं तो आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो आप ऐसा करें पूरा कर लें। लेकिन जो नहीं करना चाह रहे वो क्वेश्चन के मुताबिक 3 इसमें से कोई से भी 3 ये फ़ायदे हैं और ये नुकसान है। मैं इनमें से मार्क कर देती हूँ, फर्स्ट वाला, सेकंड एंड
लास्ट सेकंड लास्ट, ठीक है, मैंने ये मार्क कर दिए क्योंकि ये इजी है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये आप 3 कर लें, और लेकिन आप लोग ऐसा करें, मेरी माने तो आप लोग सारे के सारे पॉइंट्स कर लें, क्योंकि अगर आपको सिंपली ये एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो एक दोनों को नहीं आता, दोनों में से कोई एक आ जाता है, तो आप लोगों को 4-5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तो ये आपको शॉर्ट के भी मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए सारे याद कर लें, ईजी है, मुश्किल नहीं है। और जो नहीं करना चाहते वो क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर बनता है वो 3-3 पॉइंट बनते हैं, तो आप कोई से भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं जो मैंने मार्क किया यही करें। इसके अलावा आपको इनमें से कोई आसान लगता है तो आप चेंज करके वो कर सकते हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, पेज नंबर 99 पे। चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। पेज नंबर 101 पे चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान? मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सेल्स स्ट्रेटजी, ऑपरेशन या डिजिटल मार्केटिंग? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। सेकंड पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस? तो इसका आंसर है बी। थर्ड पे डिजिटल मार्केटिंग इज ऑफन और रेफर टू एज अ डैश, तो इसका भी आंसर है बी, ऑनलाइन मार्केटिंग। फोर्थ पे आप देखिए आ जाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज टाइप ऑफ डैश डिजिटल मार्केटिंग, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा ए पार्ट। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, तो इसका भी आंसर आ जाएगा बी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, ठीक है। ये हो गया इसके एमसीक्यू सॉल्व। पहले हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए, अब इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, और ये चैप्टर नंबर 6 था जो कि लास्ट चैप्टर था। इस तरह आज हमारी बुक होती है ख़त्म। और अगर आपको कुछ और समझना हो या कुछ समझ ना आया तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। फर्दर मैं आपको समझाने में और कोशिश करूँगी कि बेहतर तरीके से समझा सकूँ। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।